जीवन बहुत बड़ा है। इसे जिसने जान लिया उसने इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया, और जिसने नहीं जाना उसने इसे जानने में गंवा दिया। इसलिए हमेशा याद रखना कि अब जब तक खुद पर ध्यान नहीं देंगे, खुद पर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपकी असली कीमत नहीं जान पाएगा। अपने आप को हीरा बनाने के लिए खुद को लगातार घिसते रहना पड़ता है, क्योंकि लगातार मेहनत करने से ही आप खुद की वैल्यू बढ़ा पाएंगे। इसलिए रोज सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, भगवान को यह लाइफ देने के लिए धन्यवाद कहना ना भूलें। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ मुश्किलें हैं, पर उन मुश्किलों का डट कर सामना करना ही आपकी वैल्यू बनाता है। इसी प्रकार ये कहानी भी आपको सिखाएगी कि आपकी लाइफ की क्या वैल्यू है और आप उसे किस प्रकार पहचानेंगे। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। कि उसके पापा ने कहा कि अगर तुम सच में अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो, मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ और तुम इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना, और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत बोलना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। ठीक उसी प्रकार उस पत्थर को लेकर अगले ही दिन वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वहां ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और उस पत्थर का कीमत पूछने लगी। वह लड़का ठीक अपने पापा के बताए अनुसार एकदम चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। वह बूढ़ी महिला बोली, 200 रुपये, ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। यह सुनकर वह बच्चा एकदम से चौंक गया, सोचने लगा कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जबकि ये पत्थर तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन इसका कीमत 200 रुपया, ऐसा क्यों। यह जानकर वह तुरंत अपने पापा के पास गया। बोला, पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और उसने इस पत्थर के 200 रुपये देने को तैयार थी। अब उसके पापा ने उससे कहा, इस बार तुम इसी पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना, और उसी प्रकार अगर कोई इसका कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। पापा के बताने के अनुसार वह उसी पत्थर को लेकर म्यूजियम में गया। वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे उस पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर का कीमत उससे पूछा। फिर से वह बच्चा चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, इसका कीमत 20,000 है, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूं, इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूजियम में भी मुझे एक आदमी मिला था जिसने इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजना चाहता हूँ, क्या तुम वहां जाओगे। तब उसने कहा, क्यों नहीं, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। पापा ने कहा कि अब तुम इसी पत्थर को एक कीमती पत्थरों की दुकान पर लेकर जाओ, और अगर वहां पर भी किसी ने इसका कीमत पूछा तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार तुमने पिछले 2 बार किया था। वह लड़का जल्दी जल्दी से कीमती पत्थर की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया और वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी
उसने पूछा, कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर और कितना कीमत है इसका, कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए। वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने 2 लाख रुपये? ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो। यह देखकर उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से भागते भागते अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। फिर उसके पापा ने उससे कहा कि क्या अब तुम समझे अपनी लाइफ की वैल्यू, इसलिए हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ की वैल्यू इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं, और ये आपको डिसाइड करना है 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। इसी प्रकार हमारे जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप उनका सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे और उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक वस्तु हो। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। तुम्हें मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यह स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।